नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी साला तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेच दिया रे, बेच दिया। सियालपुर को बेच दिया। 20 साल से मेहनत कर रहा है बंटी भैया, उनको टिकट नहीं दिया। दारू कुट्टे को दूर से यूपी से लाके उसे टिकट दिया सिजालपुर विधानसभा में। मुसलमान सब खिलाफ है इस चीज से। 38,000 मतदाता है मुसलमान सिजालपुर विधानसभा में, कोई भी वोट नहीं देगा अगर उसे टिकट दिया तो। और पहले से वादे इरादे हो गए थे, कमलनाथ जी के भी हो गए थे, दिग्गी राजा के भी हो गए थे, सबके वादे इरादे हो गए थे कि सबर करो अगले 5 साल बाद आपको मिलेगा। फिर उसके बाद नहीं मिला, धोखाधड़ी हो गई, पैसे से टिकट बिक गया। देखो मेरी बात सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पैसे से सब कुछ हो रहा है। हाँ हो ही जनता के हित में कैसे होगा? अरे यार कहाँ से हो गया? जनता तो ये है, जनता जनार्दन है कि नहीं है? अरे जनता जनार्दन है कि नहीं है? इस जनता ने जरा भीड़ दिखाइए, ये कमलनाथ जी के आवास के बाहर का भीड़ दिखाइए। हाँ। बताइए इस बार जनता ने मूड बदल लिया है क्या? बिल्कुल बदला है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो लिखा हुआ दारू वाला नहीं चलेगा, इसका शराब माफिया, रामवीर सिकरवार शराब माफिया है। रामवीर सिकरवार शराब माफिया है, वो हमको नहीं चाहिए शराब माफिया। कमलनाथ जी शिवराज सरकार की शराब नीति का विरोध करते हैं और खुद ही स्वयं दारू माफिया को टिकट देते हैं। आप किस मुंह से ये महिलाओं से वोट मांगने जाएंगे? नहीं चलेगा, यूपी वाला नहीं चलेगा, यूपी वाला नहीं चलेगा, यूपी वाला नहीं चलेगा। गंगा जल पे दारू भारी, गंगा जल पे दारू भारी, गंगा जल पे दारू भारी, सज्जन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सज्जन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सज्जन तेरी साला तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेच दिया रे, बेच दिया। सियालपुर को बेच दिया, बेच दिया रे, बेच दिया। सियालपुर को बेच दिया। मध्य प्रदेश चुनावों के बीच में आखिरकार टिकट बंटवारे के बाद में जो अंतर्कलह जो शुरू हुई थी कांग्रेस के अंदर, आखिरकार आज सामने आ ही गई। और सामने इस कदर आई कि आज कमलनाथ के आवास पर पहुंच गई, जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे और आज कांग्रेस के प्रमुख चेहरा हैं। मैं आप आवास के बाहर आपको दिखाना चाहूँ, आज ये जो भीड़ है टिकट मांगने के लिए नहीं, बल्कि टिकट जो काटी गई है उसके विरोध में आई है और आरोप लगा रहे हैं सुरजेवाला पर और पूरी कांग्रेस पार्टी पर। किस तरह से ये लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, भुगतना पड़ सकता है। जो सिजालपुर विधानसभा 168 में जो गंगा जल बांटे उसे टिकट नहीं दिया, जो दारू बांटे उसे टिकट दिया, जो दारू बांटे उसे टिकट दिया। 20 साल से मेहनत कर रहा है बंटी भैया, उनको टिकट नहीं दिया। दारू कुट्टे को दूर से यूपी से लाके उसे टिकट दिया सिजालपुर विधानसभा में। कोई भी नहीं चाहता, मुसलमान सब खिलाफ है इस चीज से। 38,000 मतदाता है मुसलमान सिजालपुर विधानसभा में, कोई भी वोट नहीं देगा अगर उसे टिकट दिया तो। बहिष्कार करेंगे बहुत कड़ला, मुस्लिम समुदाय बहिष्कार करेगा, बहिष्कार करेगा बहुत कड़ला, बहिष्कार करेगा। कांग्रेस की 5 सीट हारेगी, वहां से शाजापुर हारेगी, वो कालापल हारेगी, सिजालपुर हारेगी उस विधानसभा में। उस एक बार तो बताइए क्या वरीयता नहीं दी जा रही है अपने कार्यकर्ता को? काम नहीं जा रही है, जाहिर सी बात नहीं दी जा रही है। कहाँ दे रहे हैं बताओ? इसीलिए तो आए हैं, ये तरह जनसलाब इसीलिए आया है। नाम भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अरे आप हारे हुए आदमी को टिकट दे रहा हो और पहले से वादे इरादे हो गए थे, कमलनाथ जी के भी हो गए थे, दिग्गी राजा के भी हो गए थे, सबके वादे इरादे हो गए थे कि सबर करो अगले 5 साल बाद आपको मिलेगा। फिर उसके बाद नहीं मिला, धोखाधड़ी हो गई, पैसे से टिकट बिक गया। देखो मेरी बात सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पैसे से सब कुछ हो रहा है। हाँ हो ही रहा है। जनता के हित में कैसे होगा? अरे यार कहाँ से हो गया? जनता तो ये है, जनता जनार्दन है कि नहीं है? अरे जनता जनार्दन है कि नहीं है? इस जनता ने जरा भीड़ दिखाइए, ये कमलनाथ जी के आवास के बाहर का भीड़ दिखाइए। हाँ बताइए इस बार जनता ने मूड बदल लिया है क्या? बिल्कुल बदला है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, बदलेगी सही। कहाँ से हो जाएगी साथ? कैसे हो जाएगी साथ? भाई वादा इरादा क्या था अपना? पहला था कि नहीं था कि भाई हम तुम्हारे को अगली बार देंगे, अध्यक्ष बना दिया तो हम चुप हो गए, चलो ठीक अध्यक्ष बना दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, चुप हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 5 साल फिर आ गए, ये टाइम आ गया तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब फिर पहले वादे के मुताबिक यह हो गया। पहले ये बात चल रही थी कि स्थानीय लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब ये स्थानीय कहाँ है? ये तो भिंड मिरोना के हैं। अरे भिंड मिरोना के हैं कि नहीं है? बाहरी गाँव के हैं, जाहिर सी बात दिया ही है ना, ये क्या दिया ही है ना। प्राथमिकता कांग्रेस आखिर किसको दे रही है? किस चीज को प्राथमिकता दी गई है? पैसा आप पैसे वाले का बहिष्कार करेंगे? जाहिर सी बात है।
अरे ये जनता देखो, अच्छा मेरी बात सुनो, ये जनता दिख रही है, ये जनता पैसे से बुलाई गई नहीं है, अपने खुद के खर्चे से आए हुए हैं। ये सब खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं सब। सब अपने खर्चे से आए, मैं अपने खर्चे से आया हूँ, पूछो गलत कर रहा हूँ तो। भीड़ इकट्ठा करके नहीं लाए? नहीं, किसी ने बुलाया नहीं है? किसी ने नहीं बुलाया। आम पब्लिक विरोध में है, विरोध में है, टिकट के विरोध में है। टिकट के विरोध में। कमलनाथ जी का कोई विरोध नहीं है। देखो सुनो, कमलनाथ जी का कोई विरोध नहीं है, ना कोई कांग्रेस पार्टी का विरोध है, नीतियों का विरोध है। क्या इसमें सुरजेवाला और दिग्गी राजा ने सही रोल अदा नहीं किया? नहीं, अपन ये नहीं कहते। देखो मेरी बात सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है, तुम नेता हो, राजा हो, सब कुछ हो, अपनी जगह हो, लेकिन नीति गलत है कि नहीं है? नीति गलत है कि नहीं है? वादे के खिलाफ है कि नहीं है? भाई नीति गलत है। चुनाव जीतने से पहले वादा खिलाफी आपके साथ में हो गई? हो रही ना, हो तो रही है ये। अबे ऐसे जीत जाएंगे अपन चुनाव? भाई जिसका हक बनता है उसको टिकट दिया जाए, जो जीतने वाला उसको टिकट दिया जाए। ये जीतने वाला व्यक्ति है, जनता नहीं दिख रही है। बताओ आप, जनता नहीं दिख रही है। तो आपके विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के कितने वोट हैं? अरे 40,000 के आसपास है वोट तो मुस्लिम समुदाय के। तो क्या 55,000। हाँ, तो क्या मन बदल दिया है सब? देखो मेरी बात सुनो, मन बदलेगा, जाहिर सी बात है यार, मन बदलेगा कि नहीं? हमारा नेता बंटी भैया, जाहिर सी बात है, और हमारे सुख दुख में खड़े हैं वो, हम उनके सुख दुख में खड़े हैं, हम उनके साथ, वो हमारे साथ। देखिए कल तक कमलनाथ ये कह रहे थे कि अपने कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर कोई अंतरकलह है ही नहीं। अरे यार है जाते क्या अंतरकलह नहीं है? क्या है आप तो सड़क पे आ गई। हाँ तो होना ही है ना। 16 करोड़ रुपए में टिकट बेचा सज्जन सिंह वर्मा ने, 16 करोड़ रुपए। क्या नाम है आपका? देखो मेरा नाम गुफरान खान है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस की टिकट बंटवारे में नीति या नियत सही नहीं है? देखो नीति सही नहीं है, नीति सही नहीं है। नियत क्या अपन नहीं कहते, नियत के क्या अपन, नीति सही नहीं है, नीति गलत है। नीति को बदलो। नियत क्या नीति क्या अपनानी चाहिए थी? नीति अपनाने कहाँ चूक हुई है? एक मिनट चूक हुई कि नहीं हुई? अच्छा एक मिनट के लिए, जो जीतना मतलब जीतने में सक्षम है उस व्यक्ति को देना चाहिए टिकट, और स्थानीय आदमी को टिकट देना चाहिए, जिसके साथ वादा हुआ उसको टिकट देना ये भी तो हो सकता है ना कि दूसरा व्यक्ति जिसको सिकरवार को टिकट दिया गया है, हो सकता है जिता उम्मीदवार हो। अरे यार हरा हुआ है ना पिछला, अरे पिछला अरे दारू वाला नहीं जिलेगा, उसके जिले 4 ठेके हैं दारू के, दारू वाला नहीं चलेगा। पैसे के दम पे टिकट लिया है। पैसे के दम पे पिछला 5 साल का इतिहास उठा के देखो ना, हारे हैं कि नहीं हारे हैं? इससे पहले भी हार चुके हैं, अब के हारने वालों को टिकट। इस बार अगर सुधार, अगर जो भूल हुई है कांग्रेस से, अगर सुधार नहीं किया गया तो आप सबक सिखाएंगे? हाँ सुधार ऐसी बात है, ये करी बात है, सब सिखाएंगे। कि यहाँ पर तख्तियां लेकर के, पोस्टर लेकर के ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी वाला नहीं चलेगा, बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, कमलनाथ जी न्याय करो, दारू वाला नहीं चलेगा। जिंदाबाद बंटी भैया, जिंदाबाद, न्याय करो, दारू वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, दारू वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिर क्या नाराजगी है कमलनाथ से आपकी? हमारी नाराजगी यही है कि विधानसभा सुजालपुर 168 में हमारे क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह नाम है मेरा। क्या नाराजगी है आपकी? अरे 20 साल से सुजालपुर को बेच रहे हैं, हम कार्यकर्ता परेशान हैं। 20 साल से हर बार बेच रहे हैं, पहले जोशी जी को बेचा है इनने सुजालपुर को, फिर बाद में भी सिकरवार जी को बेचा है, फिर डबल में हरे हुए को फिर बेचा है। लेकिन ये जो लिखा हुआ दारू वाला नहीं चलेगा, इसका शराब माफिया है, शराब माफिया। रामवीर सिकरवार शराब माफिया है, रामवीर सिकरवार शराब माफिया है, वो हमको नहीं चाहिए शराब माफिया। कमलनाथ जी शिवराज सरकार की शराब नीति का विरोध करते हैं और खुद ही स्वयं दारू माफिया को टिकट देते हैं। आप किस मुंह से ये महिलाओं से वोट मांगने जाएंगे? हम कमलनाथ जी से कहते हैं कि सुजालपुर टिकट पे पुनर्विचार किया जाए, और यदि इस पे पुनर्विचार नहीं किया गया तो हम शाजापुर जिले के साथ आसपास के अन्य सीटों पे भी कांग्रेस को हराएंगे। हम नहीं चलेगा दारू वाला, नहीं चलेगा दारू वाला, दारू वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दारू वाला नहीं चलेगा। लेकिन शराब के जो माफिया हैं उनके तो खिलाफ में बोल रहे हैं कमलनाथ और कांग्रेस बोल रहे हैं, पर टिकट दे रहे हैं, दोहरा चेहरा दिखा रहे हैं कमलनाथ जी। अपना मीडिया के सामने बोलते हैं कि हम शराब नीति का विरोध करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, और स्वयं टिकट देते हैं। ऐसा सुना जा रहा है कि मोटे पैसों में टिकट बिकी गई है, इसमें राजीव सिंह जी और सज्जन सिंह वर्मा का हाथ है। कमलनाथ जी के पीए ने 1 करोड़ रुपए लिया है, मिला नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है।
प्रत्याशी के खास आदमी ने मेरे को फोन करके बोला कि टिकट सिकरवार को मिल रही है, 1 करोड़ रुपया मंगलाने को दिया, सुरजेवाला ने पैसा लिया, सबने पैसा लिया है। और ये दारू वाला नहीं चलेगा, ये कांग्रेस पार्टी में टिकट पैसे लेके दे रहे हैं। ये कमलनाथ जी बड़े ईमानदारी की बात करते हैं और इन लोगों ने पैसा लेकर टिकट दिया है। तो क्या इस बार कांग्रेस को सबक सिखाने वाले हैं क्या? हम अगर टिकट को वापस नहीं किया गया तो कम से कम 5 विधानसभा प्रभावित तो करेंगे हम इस चुनाव में, बिल्कुल। और सज्जन सिंह वर्मा ने भी हमें धोखा दिया है, पैसे लिए सब लोगों ने। सज्जन वर्मा हर बार ये सुजालपुर विधानसभा को बेचता है। 20 साल हो गए हमें, कार्यकर्ता हम परेशान हैं। हम 18 साल से चालू हुए थे और अब वोट देने के लिए आज हमारी उम्र 40 साल की हो गई है, जब भी ये इस विधानसभा को बेचने बंद नहीं हुए हैं। सोनकच्छ विधानसभा में दिलीप सिंह गुर्जर है, उससे सज्जन वर्मा ने बात करती हुई रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि मेरा पूरा खर्चा रामवीर सिकरवार उठा रहा चुनाव का सोनकच्छ का, इसलिए मैं टिकट रामवीर को दिलवा रहा हूँ। कि सज्जन वर्मा ने बोला दिलीप सिंह गुर्जर से, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास। दारू वाला, दारू वाला, दारू वाला, दारू वाला हमें। लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि ऐसा विवाद कोई नहीं है, जो उपयुक्त है उसी को टिकट दिया गया है। उपयुक्त तो होता। कमलनाथ जी ऐसा झूठ कह रहे हैं। आप कमलनाथ जी से बोलिए, कमलनाथ जी से बोलिए कि जो सर्वे करवाया आपने वो सार्वजनिक कर दे। हर सर्वे में योगेंद्र सिंह बंटी बना का नाम सामने आएगा। कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं, सर्वे सार्वजनिक करे। कमलनाथ जी सर्वे करवाया है तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब राहुल कमलनाथ जी की आम सभा अकोदिया में हुई थी, फिर अरना उसमें राहुल गांधी की हुई थी, तो कमलनाथ जी ने फोन लगाया था कि बना बात नहीं बिगड़ जाए यार, पब्लिक के इकट्ठी कर जाए, सोयाबीन कट रही है। तो फिर बंटी बनाने उनको दायित्व दिया गया था, बंटी बनाने जनता दिखाई, ताकत दिखाई, तो फिर क्या हुआ? श्रेय किसी और को, काम किसी और को भरा जाओ, किसी के घर में ना। टिकट बेच दिया गया। हाँ, बेच दिया गया, बिल्कुल बेच दिया गया, बिल्कुल बेचा है। और ये 11 अगस्त को बंटी बनाने सुजालपुर में यात्रा करी थी, गंगा जल यात्रा का टैंकर मंगाया था हरिद्वार से। अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? 5 सीट को हराएंगे, 5 ही सीट को हराएंगे, 5 विधानसभा को। हम तो फ्री है, हमको तो हराना का काम ही करेंगे। उज्जैन संभाग निपटाएंगे, पूरा उज्जैन संभाग पूरा। क्या समर्थन करेंगे फिर आप लोग? अब हम जो भी आएगा सामने उसका करेंगे। समय पे देखेंगे उसका, अभी कोई नहीं, समय पे देखेगा जाएगा। अभी तो हम टिकट के लिए आए यहाँ पे, टिकट जी। अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो क्या आप लोग पाला बदल देंगे? बिल्कुल नहीं। जब ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं तो हम भी इनके साथ धोखा करेंगे। इस बार कमलनाथ को जिताने वाले हैं या हराने वाले हैं? हमारी मांग अगर योगेंद्र सिंह जी को बंटी बना को टिकट नहीं मिला तो 5 विधानसभा चैलेंज के साथ हारेगी। रुको भैया, रुको 1 मिनट। रुको भैया, जब 114 सीट पिछली बार आई थी कमलनाथ जी की, उस समय विक्रम राणा सुसनेर से जीता था, निर्दलीय जीता था। सब मनाने चले गए, किसी से नहीं माना। जब योगेंद्र सिंह बंटी बना गया और उनने उनकी बात मानी और बात मान के विधानसभा में आया, विधानसभा के गेट के पास खड़े होके फिर भी विक्रम सिंह राणा ने कहा कि बंटी भैया मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर आपको तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं मेरे घर जा रहा हूं। जब ऐसे लोग है, बंटी बना का ऐसा योग है, दान है, सब कहीं है, फिर ऐसे आदमी को टिकट क्यों नहीं देते हो? लगता है कि इसमें दिग्गी राजा ने भी कोई रोल अदा किया है। सुनो, हमें सज्जन सिंह वर्मा ने किया, सज्जन सिंह वर्मा ने हमें आश्वासन दिया था। उन्होंने बोला था कि 2018 में एक बार इनको टिकट दे जाने दो, 2023 में हम तुमको टिकट घर जाके देंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ धोखा हुआ है। सबसे बड़ी सभा बंटी बनाने लोग थे, 35,000 लोग थे। कमलनाथ जी की सबसे बड़ी सभा अभी कुछ दिन पहले ही एमपी में अकोदिया में हुई है। हम ये चाहते हैं कि योगेंद्र सिंह बंटी भैया को टिकट दिया जाए ताकि योग्य आदमी आगे बढ़ सके। क्या आपको ऐसा लगता है कि कमलनाथ कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे हैं? नहीं संभाल पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आकर के कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वो दबाव में ना आए और योग्य आदमी को आगे बढ़ाएं।
आपको नहीं, आपको ऐसा लगता है कि कि कमलनाथ कांग्रेस को चला नहीं पाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, कमलनाथ जी की आम सभा अकोदिया में थी। अकोदिया में बंटी भैया ने इतना अनुशासनात्मक काम करा था। उसके बाद कमलनाथ जी ने खुद कहा था, कमलनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, पर सज्जन वर्मा जैसे दलाल को जब तक पटक के रखेगा, जब तक कांग्रेस हारती रहेगा, उद्धार नहीं होगा कांग्रेस। क्या अब कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए खुद जो योगेंद्र जी हैं वो खुद जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो क्या अब पार्टी में, क्या कांग्रेस में अब कार्यकर्ता का कोई वजूद? सुनो बंटी भैया का उनका निर्णय बोले। हम तो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, 20 साल से ठोकर खा रहे हैं। ये बाहर के नेताओं को लाके टिकट देते हैं, दारू वाले को टिकट देते हैं। वर्तमान में योगेंद्र जी जिलाध्यक्ष हैं, क्या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष का भी वजूद नहीं? मेरा एक निवेदन सुनिए आप, हम जिस व्यक्ति के लिए टिकट मांगने आए हैं वो वर्तमान में जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है, जिसके पिता पूर्व में विधायक रहे हैं, सुजालपुर विधानसभा गुलाना में थी। उसके बाद उनके दाता दीप सिंह जी शाहजहाँपुर से विधायक रहे हैं। हमारा निवेदन ये है कि कांग्रेस की सरकार 2018 में जब अल्पमत में आई थी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उस समय निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह जी सुसनेर के जो 45,000 वोटों से चुनाव जीते थे, उनको मनाने का जिम्मा माननीय हाईकमान कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने योगेंद्र सिंह बंटी बना जिला कांग्रेस अध्यक्ष को दिया था। उस व्यक्ति ने अल्पमत की सरकार को बहुमत में लाने के लिए एक निर्दलीय विधायक को अपने साथ बिठा के लाया। उस व्यक्ति को टिकट नहीं दे रही कांग्रेस। आला कमान को, हाई कमान को, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह सुरजेवाला को इस टिकट पर विचार करना चाहिए और योगेंद्र सिंह बंटी बना को सुजालपुर विधानसभा से टिकट देना। यहाँ सुरजेवाला के खिलाफ में नारे क्यों लग रहे हैं? कौन लगा रहा है सुरजेवाला के खिलाफ? हम कमलनाथ जिंदाबाद, दिग्विजय सिंह जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद। हमारा नेता योगेंद्र सिंह बंटी बना। पब्लिक कांग्रेस को वोट देना चाह रही है, आम जनता कांग्रेस को वोट देना चाह रही है, लेकिन इनकी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। जो आदमी मेहनत कर रहा है, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा।